तो दोस्त यदि आप बेहतर रूप से पढ़ाई करना चाहते हो तो आज मेरे इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि मेरे भाई आज मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से बेहतर पढ़ाई की जा सकती है, क्या पढ़ाई का वो ट्रिक है जिनसे कि वो सफल आदमी पढ़ाई करके अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, लेकिन हम सभी नालायक बच्चे सफल नहीं हुआ करते हैं। क्योंकि कहा जाता है मेरे भाई कि मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्त आप हर हमेशा कोशिश करने पर फोकस करो और आज मेरी इस बातों को विशेष कर ध्यान दो, तभी आप पढ़ाई में बेहतर बन सकते हैं, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो दोस्त मैं आज क्या बताने वाला हूँ, आज मैं पढ़ाई का टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। तो दोस्त यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से मैं बेहतर पढ़ाई करूँ, आपके लिए क्या बेहतर पढ़ाई का ट्रिक्स हैं, तो यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे भाई लास्ट में मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ यदि आपने उन ट्रिक्स के बारे में जान लिया तो मानकर चलो कि आपने ईंट से पत्थर को तोड़ दिया। आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और उन ट्रिक के बारे में पता कर लोगे। तो दोस्तों यदि आप पढ़ाई के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना होगा, पढ़ाई को एक सक्रिय पुनः स्मरण, मतलब कहने का अर्थात मेरे भाई यही कि जो भी आप पढ़ाई करते हो ना उसको हम स्मरण करके पढ़ाई करेंगे। अब बात आती है कि आप कहेंगे मेरे भाई कि मैं किस प्रकार से स्मरण करके पढ़ाई करूं, जैसे कि मानकर चलो मेरे भाई मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मानकर चलो कि आपने क्लास 10th में त्रिकोणमिति को पढ़ा होगा, यदि मैंने त्रिकोणमिति को पढ़ा तो मैं अपने दिमाग से खुद से प्रश्न पूछूंगा, अरे भाई तू बता तो sin थीटा बराबर क्या होता है। यदि आप अपने दिमाग से ही खुद से प्रश्न पूछने लगो तो मानकर चलो कि आपकी पढ़ाई अभी सही डायरेक्शन में चल रही है। इसलिए मेरे भाई यही है, यदि आप पढ़ाई के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें पढ़ाई को स्मरण करके पढ़ना होगा। अरे भाई अब आपका प्रश्न होगा मेरे भाई यदि मैं पढ़ाई का स्मरण करता हूं, स्मरण करके पढ़ाई करता हूं तो इनसे मेरे को क्या फायदा हो सकता है और इनसे मेरे को क्या नुकसान हो सकता है। तो मेरे भाई यही होगा, यदि आप पढ़ाई को स्मरण करके पढ़ाई करोगे तो इनसे क्या होगा कि आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। यदि आपका दिमाग किसी टॉपिक को सोचने पर मजबूर हो रहा है तो मानकर चलो कि आपका दिमाग मजबूत डायरेक्शन की ओर जा रहा है। यदि मेरे भाई यदि आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई में बेहतर बनूं, यदि आप चाहते हैं कि मेरे भाई पढ़ाई का आप टिप्स एंड ट्रिक बता दो तो आपको क्या करना होगा, आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा मेरे भाई। आप जब भी पढ़ाई करते हैं आप पोमोडोरो तकनीक का यूज करके पढ़ाई करो। अब आपका प्रश्न होगा मेरे भाई कि ये पोमोडोरो तकनीक कहने का अर्थात क्या है मेरे भाई, कहने का अर्थात यही है मेरे भाई, जैसे कि आपने घंटे 2 घंटे पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के दरमियान आप 5-10 मिनट ब्रेक ले लो। यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करते हो तो मेरे भाई यही है पोमोडोरो तकनीक। अरे भाई यदि आप इस तकनीक से पढ़ाई करोगे तो साल से 2 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब पा जाओगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों आप हमेशा कोशिश करने पर फोकस करो, भले ही आज मेरे को सफलता नहीं मिल पा रही है, मैं बार बार असफल हो रहा हूं, तब पर भी आप मेहनत करने पर जोर दीजिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और मेरे भाई यदि आप पढ़ाई के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में बेहतर छात्र बनूं, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता के जज्बे को सलाम करूं तो आपको मेरे तीसरी बातों को भी पालन करना होगा। मेरी तीसरी बातें यही है मेरे भाई, आप जब भी पढ़ाई करते हैं आप माइंड मैपिंग करके पढ़ाई करें, आप माइंड मैपिंग करके पढ़ाई करें। कहने का अर्थात मेरे भाई यही, आप चित्र बनाकर पढ़ाई करें, आप डायग्राम बनाकर पढ़ाई करें। ये डायग्राम बनाने से यही होगा मेरे भाई आप जटिल से जटिल टॉपिक को आसानी से समझ सकते हो। और मेरे भाई ये माइंड मैपिंग करने से आपको नुकसान तो यही हो सकता है, यदि आप हर एक टॉपिक को माइंड मैपिंग करने लगो, हर एक टॉपिक का चित्र बनाने लगो, हो सकता है जो आपके लेवल में हल्का टॉपिक होगा ना, यदि आप उनका भी दृश्य बनाने लगो, यदि आप उनका भी चित्र बनाने लगो, हो सकता है वहां पर आपको नुकसान हो सकता है, वहां पर आपका समय खराब हो सकता है। तो आपको सोचना होगा कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना होगा। यदि आप मेरा सजेशन लेना चाहोगे तो आप इस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हो। जो भी आपके जटिल सब्जेक्ट में जटिल टॉपिक होंगे ना, आप उनको क्या करोगे, आप उनका ही दृश्य बनाकर पढ़ाई करोगे, आप उनका ही माइंड मैपिंग करके पढ़ाई करोगे। और जो मेरे लेवल में हल्के टॉपिक हैं उनको मैं छोड़ दूंगा, वैसे ही पढ़ लूंगा। यही है मेरे भाई कि माइंड मैपिंग करके पढ़ाई करना। और मेरे भाई यदि आप पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हैं और यदि आप पढ़ाई के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरे चौथी बातों को पालन करना होगा। मेरी चौथी बातें यही है मेरे भाई, आप जब भी पढ़ाई करते हैं, आप जो भी टॉपिक पढ़ा करते हैं, आप किसी दूसरे छात्र को समझाने का प्रयास करें। यदि आप अपने द्वारा पढ़ी गई टॉपिक को किसी दूसरे को समझाते हैं तो आपका दिमाग जो है ना, आपका ब्रेन जो है ना, मानकर चलो कि विकसित होने लगेगा, सोचने का क्षमता बढ़ जाएगा और साथ ही साथ आपको बोलने की कला भी आ जाएगा। अब बात आती है ये बातें क्या हुआ, यदि आपने पढ़ा और किसी दूसरे व्यक्ति को यदि पढ़ाने लगे तो आपका ब्रेन की क्षमता बढ़ने लगेगी। हो सकता है यहाँ पर आपको नुकसान ये हो सकता है कि आप कहोगे मेरे भाई मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मैं किसी दूसरे व्यक्ति
को कहां से खोजूं और उनको समझाऊं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा मेरे भाई, आजकल की दुनिया में ये हमारे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझाओ, या नहीं होता है ना तो आप अपने आगे में आईना रख दो और उनको समझाने का प्रयास करो। अरे भाई ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। यदि आप इन प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आप जटिल से जटिल सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हो और आप पढ़ाई में बेहतर बन सकते हो और आप अपने माता पिता के जज्बे को सलाम कर सकते हो। और तो दोस्तों कहा जाता है ना कि यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी इस अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और मेरे भाई यदि आप भी चाहते हैं कि मैं भी अपने माता पिता के जज्बे को सलाम करूं, मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब पाऊं, तो आपको अभी से पढ़ना होगा। क्योंकि मेरे भाई मैं जानता हूं कि किस प्रकार से एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सैकड़ों बच्चे दौड़ रहे हैं, सैकड़ों बच्चे मर रहे हैं, सैकड़ों बच्चे मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हैं, तब पर भी उनको सफलता नहीं मिलती है साहब। इसीलिए अभी से आपको पढ़ना होगा। अरे भाई मैंने तो यहाँ तक यह भी देखा है कि 35 से 40 साल हो गया है, अभी तक वो शादी नहीं किया है, तब पर भी पढ़ते जा रहा है, तब पर भी उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो आपको अभी से पढ़ना होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं भी अपने माता पिता के जज्बे को सलाम करूं, आपको मेरे 5वीं बातों को भी पालन करना होगा। मेरे 5वीं बातें यही है मेरे भाई कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खुद में अपने वातावरण में रहें, एक अच्छे वातावरण बनाकर रखें, एक पढ़ाई का माहौल क्रिएट करें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है मेरे भाई कि बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी को आता है। कहने का अर्थात मेरे भाई यही, यदि ये वीडियो को 100 आदमी देखा ना तो मात्र और मात्र 5 आदमी ही मेरे बातों को फॉलो करेगा। इसीलिए मेरे भाई यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको यही तकनीक का यूज करना होगा, तो आपको इसी तरह से पढ़ना होगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।